फ्यूचरिस्टिक शहरों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, शायद उसका ब्लूप्रिंट भी देखा होगा। लेकिन अब आप जल्द ही सऊदी अरब के इस शहर का नजारा ले सकेंगे जो आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के नियोम मेगा सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका काम 20% तक पूरा हो चुका है। कई लोगों का ये सोचना था कि ये काम पूरा ही नहीं हो पाएगा, शुरू ही नहीं हो पाएगा, इतने सारे प्रोजेक्ट फेल हुए सऊदी अरब के, दुबई के, यूएई के। ये लोग कहाँ बना पाएंगे ये लाइन, कहाँ बना पाएंगे इसे ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड एक शहर, इम्पॉसिबल है, सबसे बड़ा घाटा होगा उन्हें। ये सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन इसका काम 20% पूरा भी हो चुका है दोस्तों। वो प्रोजेक्ट जिसके पूरा होने को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। नियोम के सीईओ नदमी अल नस्र की माने तो सऊदी अरब में फ्यूचरिस्टिक गीगा सिटी प्रोजेक्ट का काम अपने सही रास्ते पर है और बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है और बहुत जल्द इसे सिस्टमैटिकली ढंग से एक एक कर ओपन भी किया जाएगा। तो आइए जरा डिटेल में जानते हैं कि कैसे हो रहा है सऊदी अरब का ये अरबों का सपना पूरा। एक ऐसा शहर जहां ना कारें चलेंगी ना बसें, यहाँ सब कुछ एक लाइन में होगा। एक ऐसा शहर जहां तपती रेगिस्तान में भी सालों भर जमी रहेगी बर्फ। एक ऐसा आइलैंड जहां आपको मिलेगी दुनिया की हर लग्जरियस सर्विस। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही होने वाला है सऊदी अरब का ये नियोम प्रोजेक्ट। और अब तो सैटेलाइट तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं, जिसमें शहर का स्ट्रक्चर जमीन पर दिखने भी लगा है। इन तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि रेगिस्तान की रेत में इमारतों के लिए जमीन को खोदा जा रहा है। भारी मशीनरी और बड़ी संख्या में मजदूरों को रेड डॉट से यहाँ दिखाया गया है। नियोम वक्त वक्त पर अपने इस प्रोजेक्ट की तस्वीरें रिलीज करता है। सऊदी अरब का यह दावा है कि वो ऐसी फ्यूचर सिटी बना रहा है जो पूरी दुनिया के शहरी रहन सहन में क्रांति ला देगी। बता दें कि नियोम सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और साल 2030 तक इसे तैयार करने का टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सऊदी की इकोनॉमी को रीशेप करना है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका हर एक पार्ट अपने आप में दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं है। सबसे पहले बात इस प्रोजेक्ट की जान कही जाने वाली द लाइन सिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट के ताम्बुक प्रांत में नियोम को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। अकाबा की खाड़ी और रेड सी के बीच यहाँ वीरान रेगिस्तान में एयरपोर्ट और रिजॉर्ट्स बन चुके हैं। द लाइन सिटी की बात करें तो ये पूरा शहर शीशे की 2 दीवारों के बीच होगा। सैटेलाइट इमेज में इस लाइन सिटी का खाका तैयार होता अब साफ नजर भी आ रहा है। इस शहर में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में सिर्फ 20 मिनट का ही वक्त लगेगा। वहीं आपके किसी भी जरूरत की जगह 2.5 किलोमीटर से दूर नहीं होगी। वहीं शहर में ना तो कारें चलेंगी ना ही सड़कें होंगी, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि इस शहर को 3 लेयर्स में बनाया जा रहा है। ग्राउंड लेवल पूरी तरह से पैदल चलने वालों के लिए होगा। उसके नीचे होगा सर्विस फ्लोर जहां दुकानें और दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। सबसे नीचे स्पाइन लेयर होगी जहां अल्ट्रा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। यही स्पाइन लेयर रीढ़ की हड्डी होगी नियोम के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। यानी यहीं से आप पूरे शहर की सैर 20 मिनट में कहीं पर कहीं से भी कर सकेंगे। इस शहर को 90 लाख लोगों के रहने के लिए बनाया जा रहा है। वहीं शहर का अपना एक अलग चांद भी होगा। वैसे इस शहर के बारे में सुनकर यकीनन आप भी उसी दुनिया में पहुंच जरूर गए होंगे, लेकिन हाँ, आपको बता दें कि इस लाइन सिटी को लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए हैं। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि द लाइन सिटी किन किन सवालों का जवाब दे पाता है। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि वर्टिकल सिटी या एक लाइन के इर्द गिर्द पूरे शहर का ये मॉडल बिल्कुल नया नहीं है। स्पेनिश सिटी प्लानर आर्टूरो सोरिया माटा ने साल 1882 में ही लीनियर सिटी का मॉडल तैयार किया था। मतलब कहने का मतलब था वो पहले ही फ्यूचर को देख चुके थे और उनको पता था कि आने वाले वक्त में यही मॉडल सक्सेसफुल होगा। वहीं क्राउन प्रिंस सलमान ने द लाइन सिटी का जो डिजाइन पेश किया वो ब्लैक मिरर और ब्लेड रनर जैसी साइंस फिक्शन मूवी से काफी मिलता जुलता है। नियोम प्रोजेक्ट इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यहाँ उड़ने वाली टैक्सियां होंगी और आपकी खिदमत में रोबोट्स लगे होंगे। नियोम प्रोजेक्ट में 4 मैन मेड मेगा सिटीज होंगी: सिंदाला, रोजेना, द लाइन सिटी एंड ऑक्सीगन। सिंदाला के बारे में आपको बताएं तो यही वो जगह होगी जहां से आप नियोम की इस मेगा सिटी में एंटर कर पाएंगे। सिंदाला को एक लग्जरियस आइलैंड की तरह बनाया जा रहा है। इसे रेड सी में बनाया जा रहा है। इसे बनाने का मकसद लग्जरी टूरिज्म को बढ़ावा देना है। नियोम की इस पहले लग्जरी आइलैंड को साल 2024 तक ओपन कर दिया जाएगा। आपने सोशल मीडिया पर कछुए के शेप वाली लग्जरी यार्ड के बारे में भी शायद सुना या देखा हो।
तो आपको बता दें कि इस यार्ड को सिंदाल्हा आइलैंड के लिए ही तैयार किया जा रहा है, यानी आने वाले वक्त में कछुए के आकार का ये यार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं नियोम के जिस प्रोजेक्ट का नाम ट्रोजेना है, उसकी तो बात ही कुछ और है कि यहाँ आपको स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आने वाली है। सोचिए, ये भी डेजर्ट में। जी हाँ, सऊदी अरब के रेगिस्तान में अब आप दिन में भी ठिठुरेंगे। दरअसल यहाँ साल के 12 महीने बर्फ जमी रहेगी। यहाँ एक आर्टिफिशियल झील भी होगी और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज वाले महल जैसे घर भी होंगे। 60 वर्ग किलोमीटर में तैयार हो रहे इस स्कीइंग रिजॉर्ट में होटल्स के 3600 कमरे, 2200 घर होंगे। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से 33 गुना बड़ी होगी। बता दें कि कतर के बाद अब सऊदी अरब में एशियन विंटर गेम्स 2029 की तैयारी चल रही है। इसीलिए सऊदी अरब अपने ट्रोजेना प्रोजेक्ट पर 2 गुने से ज्यादा 41.35 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसके साल 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके 3 साल बाद 2029 में यहाँ एशियन विंटर गेम्स का आयोजन होगा। यहाँ साल भर स्कीइंग और दूसरे विंटर स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। लोग यहाँ छुट्टियां मनाने भी आएंगे। इसे 6 जिलों यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है: एक्सप्लोर, डिस्कवर, गेटवे, वैली, रिलैक्स और फन। जैसे कि नाम से ही साफ है कि इन अलग अलग जगहों में अलग अलग अट्रैक्शंस होंगे और कोई भी अपने मूड के हिसाब से इनमें जा सकता है। इसमें एक वॉल्ट जोन भी होगा, एक तरह का वर्टिकल विलेज। उम्मीद है कि ट्रोजेना प्रोजेक्ट से साल 2030 तक सऊदी अरब को 8.3 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा और 10,000 नई नौकरियां भी मिलेंगी। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है सऊदी अरब की सरकार द्वारा। इसके अलावा नियोम प्रोजेक्ट का एक आखिरी पार्ट है ऑक्सागॉन, जो पानी पर तैरता एक शहर होगा। ऑक्टागन शेप वाला ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ स्ट्रक्चर होगा। इसे एक इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जहां इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स एक साथ एक मंच पर अपने इनोवेटिव आइडियाज को एक्सेलरेट कर पाएंगे और उसे लैब से लेकर मार्केट तक लाने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि इसे बनाने का काम साल 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल नियोम 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक में नियो का मतलब होता है नया और अरबी में मुस्तकबाल का मतलब होता है भविष्य। दोनों को मिलाकर बनता है नया भविष्य, नया फ्यूचर, नियोम। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे नियोम प्रोजेक्ट को बनाने में 500 अरब डॉलर यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। वहीं इस प्रोजेक्ट को बनाने में किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, इसके लिए भी इंतजाम पूरी कर लिए गए हैं। क्राउन प्रिंस सलमान के मुताबिक सऊदी अरब नियोम बिजनेस फंड के नाम पर 300 अरब डॉलर अलग रखेगी। वहीं क्राउन प्रिंस सलमान का इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे एक बड़ा मोटिव आने वाले वक्त में सऊदी की इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंट से ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाने का है, यानी कि तेल के ऊपर निर्भरता जो है इनकी इकोनॉमी की, उसे खत्म करने का प्लान है क्राउन प्रिंस सलमान का। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं वो। वैसे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपका क्या कहना है? क्या आप नियोम घूमने जाएंगे? क्या दुबई के बाद नियोम दूसरी सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह बन जाएगी दुनिया की? क्या कहना है आपका? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।